जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाए रखें और भगवान भोलेनाथ की आप पर सदैव कृपा है। दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो एक लाल मिर्च का उपाय है, जिससे कि आप शत्रु को हमेशा के लिए रुला सकते हैं। शत्रु खून के आंसू रोएगा दोस्तों। लेकिन इस उपाय को आपको केवल उसी पे करना है जिस पर आपको शक हो, और बेवजह किसी पर यह उपाय ना करें, क्योंकि ये काम नहीं करेगा यदि बेवजह आप करेंगे। लेकिन यदि वजह है और यदि वो संबंधित आपका शत्रु है तो फिर आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। दोस्तों जीवन में हमेशा सुख दुख निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख कम आए और सुख ज़्यादा है। तो इसके लिए दोस्तों, लेकिन होता इसके विपरीत है। होता क्या है कि जीवन दुखों से भर जाता है, क्योंकि शत्रु परेशान करते रहते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। शत्रु हमारी उन्नति को देख करके इतना परेशान हो जाता है कि वो टोने टोटकों का सहारा लेता है। तो उस टोने टोटकों के कारण वो आप पर कुछ ना कुछ किया कराया करवा देता है, या फिर आप पर नज़र लगा देता है। उससे क्या होता है कि आपका जो काम चल रहा था वो काम बनता बनता बिगड़ जाता है। और इस बनते बनते जो काम हमारे बिगड़ जाते हैं और शत्रु इतने परेशान करने लगते हैं कभी कभी, जिससे कि बचने के कोई रास्ते ही नजर नहीं आते। आखिर कैसे इन परेशानियों से बाहर निकला जाए और कैसे उस शत्रु को खत्म किया जाए, क्योंकि दोस्तों शत्रु को यदि हम सबक नहीं सिखाएंगे तो फिर जीवन में परेशानियों का अंत नहीं होगा। तो जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर ऐसे उपायों का सहारा लिया जाता है, इससे कि काम हमारे बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो लाल सूखी मिर्च का उपाय है। जी हाँ दोस्तों, जो गीली लाल मिर्च आती है उसको जब सुखा लेते हैं तो सूखी लाल मिर्च बाजार में आती है, डंडी वाली। उस मिर्च का उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये उपाय बहुत ही कारगर है दोस्तों, और बिल्कुल अलग उपाय है। हमारे चैनल पे बिल्कुल अलग उपाय आपकी बार में लाया हूँ लाल मिर्च का। दोस्तों कई लाल मिर्च के बहुत सारे उपाय हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे गृहस्थी से जुड़ी सभी परेशानियां दूर करती है लाल मिर्च। लाल मिर्च खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, खाने का जायका तो बढ़ाती है, इसके साथ ही लाल मिर्च शत्रुनाश के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो आज आपको इन उपायों से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी दोस्तों। लाल मिर्च का ये ऐसा उपाय है जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपका शत्रु खत्म हो जाएगा। तो आपका शत्रु ही नहीं रहेगा तो फिर आपका जीवन बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चलेगा। यानी कि जो भी आपका काम करेंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। शत्रु का आप पर कुछ भी नहीं चलेगा। शत्रु ने जो भी किया कराया करवाया होगा वो भी खत्म हो जाएगा, और शत्रु दोबारा से कभी भी आप पर कुछ भी क्रिया नहीं करवा सकेगा, कोई भी दुष्कर्म नहीं करवा सकेगा। दोस्तों क्या होता है कि ज़िंदगी में हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो भाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। वो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं, और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को कम होने की जगह वो और बढ़ा देते हैं। तो शत्रुओं का नाश का ये जो शत्रुनाशक उपाय है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि आपकी जो भी संबंधी रिश्तेदार हैं उनको भी इसके बारे में पता लग सके। बहुत ही कारगर वीडियो है दोस्तों, बहुत ही कारगर उपाय है जो कि आज दिन तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ये लाल मिर्च का। तो दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से आप में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता होती है। अब आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपका शत्रु रोएगा। दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय आपको आज बताने जा रहा हूँ मैं, जिससे आपका शत्रु बर्बाद भी हो सकता है। आप यह बिना वजह किसी पर नहीं करें। हम दोबारा से आपको कह रहे हैं कि आप ये बिना वजह किसी पर नहीं करें। यह 4 दिन तक आप कर सकते हैं दोस्तों। सप्ताह में जो 4 दिन होते हैं उसमें यह किया जा सकता है। मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार और रविवार, ये 4 दिन तक ये उपाय आप कर सकते हैं। यानी ये जो आप टोटका बताने जा रहा हूँ ये 4 दिन तक आप कर सकते हैं। कौन कौन से 4 दिन हैं वो? मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार और रविवार। आपको क्या करना है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक साबुत लाल मिर्च लेनी है, जो कि डंडी वाली लाल मिर्ची होती है। टूटी फूटी लाल मिर्च आपको नहीं लेनी है। और आपको 1 गिलास पानी लेना है। साबुत लाल मिर्च ले ली, अब 1 गिलास पानी ले लेना है। और आपको ये उपाय सोते समय करना है। जैसे आप सोने जाएंगे
तो सोते समय ये उपाय करें, सोने से पहले। उसमें क्या है कि आप खाना खाएं चाहे नहीं खाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खाना खाया हो नहीं खाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय आपको एक ही बार करना है दोस्तों, बार बार ये उपाय नहीं करना है, ठीक है। तो अब उपाय करने से पहले, आप जब सोने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने एक बार पैर धो लें अच्छे से, आपके हाथ धो लें। उसके बाद आपको एक जगह बैठ जाना है आलती पालती मांड करके, नीचे ज़मीन पर। ये उपाय ज़मीन पर होगा, ये उपाय पलंग पर नहीं होगा। आप नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं, आलती पालती मांड करके बैठ जाएं, आराम से चौकटा मार करके आप बैठ जाएं। उसके बाद एक जगह पर आप जैसे बैठ गए, उसके बाद हुआ 1 गिलास पानी आपको लेना है। आपको पानी और लाल मिर्च लेकर के ही बैठना है। अब सूखी लाल मिर्च आपके पास रहेगी, पानी भी आपके पास रहेगा। पानी में अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली को डुबाकर थोड़ा सा पानी ज़मीन पर छिड़क देना है। क्या करना है, अपने उल्टे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, तो वो सबसे छोटी उंगली को डुबाकर थोड़ा सा पानी अब ज़मीन पर छिड़क दें। और जो लाल मिर्च है उसको उठा लें। उल्टे हाथ से ही आपको लाल मिर्च उठानी है और उल्टे हाथ से लाल मिर्च को उठा करके अपने सीधे पैर के अंगूठे पर आपको उसको चलाना है। और अपने शत्रु को मन में सोचना है, अपने शत्रु के बारे में आपको मन में सोचना है और आंखें बंद करना है। मन में सोच करके आंखें बंद कर लेनी, आंखें बंद करके अपने शत्रु के बारे में सोचें। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका जाप करें। ओम म्र शत्रुए दुफट, ओम म्र शत्रुए दुफट, ये मंत्र है। और ये म्र के बाद आपको शत्रु का नाम लेना है। जैसे आपका शत्रु मान लीजिए मनीष है, तो ओम म्र मनीष शत्रुए दुफट, ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। अब ये वाला मंत्र आपको आंखें बंद करके पढ़ लेना है। 11 बार पढ़ लीजिए। 11 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो अब अंगूठे से इस मिर्च को आप हटा दें और शत्रु का नाम 3 बार बोलें। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, पर लेकिन बोलना है, मुंह से निकलना चाहिए शत्रु का नाम। ज़्यादा ज़ोर से नहीं निकालना है आपको नाम, लेकिन मुंह से ज़रूर निकालना है, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना। तो मिर्च को अंगूठे से हटाकर, अब मिर्च को जैसे आप अंगूठे से हटा देंगे तो आपको क्या करना है, उसको पानी में डाल देना है, ठीक। पानी में डाल दिया। अब आपको यह गिलास को ज़मीन पर रख देना है। तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, कमरे में कहीं भी आप गिलास को रख सकते हैं, ऐसा नहीं बीच में रखा है तो बीच में रहने देंगे, नहीं, कमरे में आप कहीं भी गिलास को रख दीजिए इधर उधर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये गिलास केवल कहाँ रखे, ज़मीन पर रहे। आपको ना तो इसको स्टूल पे रखना है, ना किसी लकड़ी पे रखना है, ना किसी पलंग पे रखना है, ना किसी अलमारी में रखना है, कहीं नहीं रखना। आपको केवल ज़मीन पे ही ये गिलास रखना है। और ये ध्यान रहे कि कोई भी इस गिलास को ठोकर नहीं मारे, लात नहीं दे, ठीक है। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ सेफ रहे गिलास सुबह तक, ठीक है। ज़मीन पर रख दिया, कहीं भी रख दें। और उसके बाद आप कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे खाना खाएं, आप चाहे जो भी कार्य करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो सोइए, जो भी करने जा रहे हैं आप करिए। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही ये गिलास उठाएं और आपको इस गिलास को उठा करके घर के बाहर जाना है, ठीक है। क्या करना है, इस गिलास को उठा करके घर के बाहर जाना है। और घर के बाहर है ना, घर के बाहर कहीं भी आपको, जैसे आसपास कहीं जगह होती है ना, घर के आएँ बाएँ, मतलब या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ, या घर के बाहर कहीं जाके वहाँ पे आपको इसको गिरा देना है। मतलब गिलास नहीं गिराना, गिलास के अंदर का जो पानी और मिर्ची है उसको गिरा देना। अच्छा, जो है आप गिलास में मिर्ची डालेंगे वो डूबे चाहे नहीं डूबे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपने मिर्ची डाल दी ना, बस इतना आपका काम हो गया है। तो मिर्ची चाहे वो डूबे चाहे नहीं डूबे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मिर्ची तैर भी सकती है क्योंकि सूखी मिर्ची है, इस वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप तो गिलास ज़मीन पर रख करके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके आपको गिलास ले जाना है बाहर, और गिलास ले जा करके बाहर दाएं या बाएं घर से बाहर कहीं भी डाल दें। पर इस बात का ध्यान रखें कि उस टाइम पर आपको कोई नहीं देख रहा हो। और ये काम आपको 6 बजे ही करना है, सुबह जल्दी करें 6 बजे, क्योंकि 7-8 बजे तो लेट हो जाएगा। सुबह जल्दी करें, सुबह की पहली किरण के साथ 5-6 बजे करीब आप इसको कर लें। सुबह उठें, दरवाज़ा खोलें, गिलास को लेकर जाएं, दरवाज़ा खोलें, घर के बाएं या दाएं गिरा दें, या फिर आप घर से थोड़ा दूर भी गिरा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो कुछ होता नहीं है, कोई होता नहीं है, तो आपको कोई टोक ले और आपको कोई देख भी नहीं ले, इस बात का भी ध्यान रखना। आपको इसको कोई भी आपको देख नहीं ले ये क्रिया करते हुए, ठीक है। अब जैसे आप गिलास में से मिर्ची और पानी सब निकाल करके गिरा करके आ जाएंगे ज़मीन पर, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आ करके अपने हाथ पैर धो लेने हैं। अंदर आ करके आपको हाथ पैर धो लेने हैं और गिलास को भी मांज लेना है और गिलास को वापस से रख देना है। तो इस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने उपाय कर लिया ना, तो देखिएगा सुबह ही, जैसे ही आप सुबह ये काम करेंगे तो आपको उसी दिन आपके शत्रु का समाचार आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये शत्रु भी बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह का जो टोटका है ये शत्रुनाशक टोटका होता है
और ये उसी पर किया जाता है जिसको लगता है कि उसके शत्रु हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिए ताकि आपका भी भाग्य चमके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।